हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गणितम एकेडमी। कैसे हैं सभी? चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, राजस्थान स्टेट 2012 का हम मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व कर रहे थे। कुछ पीवाईक्यू हमने कर लिए थे और आज उसका पार्ट 3 होने वाला है। हम सभी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या क्या ट्रिक्स है, क्या क्या फॉर्मूलाज है जो हमें अप्लाई करना चाहिए, उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, पहला हमने ऑलरेडी जो 7 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी डन है, तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। द सीरीज, हमें ये जो सीरीज दी है हमें बताना है ये सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ओसिलेट करती है फाइनाइटली या ओसिलेट करती है इनफाइनाइटली। तो देखिए सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें देखनी है, तो उसके लिए हमें इस सीरीज की nth टर्म को, मतलब इसकी जो जनरल टर्म होती है कि किस तरीके से इसका पैटर्न है ना, इसकी जनरल टर्म को हमें क्या है पहचानना है, nth टर्म को हमें पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, हम इसे बनाएंगे। ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं। ये किस तरीके की है, U1 है, U2 है, U3 है और इस तरीके की सीरीज हमको दी है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो पहली टर्म में क्या है, पहली टर्म क्या है U1। तो जब यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म ली है, मतलब जब हमने पेड़ में 1 लिया है ना, ऐसा हम कह सकते हैं, तब इसकी पावर भी 1 है, लेकिन ऊपर क्या है उससे एक ज्यादा टर्म है। वहीं पर अगर सेकेंड टर्म लेते हैं तो नीचे भी सेकेंड है, पावर में भी सेकेंड है और बाकी जगह क्या है एक ज्यादा लिया है। मतलब nth टर्म अगर हमें लेनी है तो वो कैसी होगी हमारी, पहले तो सबसे पहले पावर में क्या होगा, पावर में माइनस का n होगा। उसके बाद जो पहली टर्म है उसमें क्या होगा, n+1 की पावर n+1 होगी। ठीक है, n+1 की पावर n+1 और नीचे n की पावर n+1 है। मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि n+1 की पावर n+1 है, n+1 अपॉन n की पावर n+1 है, माइनस n+1 अपॉन n है। ये हमारी जनरल टर्म है, हमने पहचान ली है। अगर हम 1 रखेंगे तो हमें पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म सब मिल जाएगी। अब हमें इस सीरीज का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट देखना है। तो कैसे देखेंगे, सीरीज के कुछ टेस्ट होते हैं, रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेबनीज वगैरह सारे टेस्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर पावर देखकर समझ पाएंगे कि हमें यहाँ पर रूट टेस्ट लगाना है। कौन सा टेस्ट लगाना है, कोशी का जो रूट टेस्ट है हम वो लगाने वाले हैं। वो टेस्ट होता है UN की पावर 1/n जैसी सीरीज के लिए। तो रूट टेस्ट तो हम लगा लेंगे, बट हमें पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ी इस जनरल टर्म को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज करेंगे ताकि हम क्या है थोड़ा इजी कर पाए। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ये n+1 अपॉन n जो है ये मैं कॉमन निकालूंगी दोनों में से। तो n+1 अपॉन n मैंने कॉमन निकाला है, इसमें से भी और इसमें से भी। तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, अंदर मेरे पास बचेगा n+1 अपॉन n जो है उसकी पावर n बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा और पूरे की पावर नेगेटिव n तो है ही सही। समझ पा रहे हैं आप। अब ये करने के बाद मैं क्या करूंगी, ये करने के बाद में ये n+1 की पावर n जो है इसको पूरे ब्रैकेट से बाहर निकालूंगी। किससे बाहर निकालूंगी, पूरे ब्रैकेट से बाहर निकालूंगी। ध्यान से देखेंगे, मैं पीछे की साइड लिखती हूँ। तो UN मेरा क्या हो जाएगा, मैंने n+1 अपॉन n जो है उसको पूरे ब्रैकेट से बाहर निकाला, तो वो माइनस का n, ये वाली जो सिर पे पावर है ना इसको साथ लेकर निकलेगा और बाकी बचा हुआ क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। बाकी हमारे पास बचा है n+1 अपॉन n की पावर n है, माइनस का 1 है और पूरे की पावर -n है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा और एडजस्ट करेंगे। पावर नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं, 1 के डिवाइड में चले जाते हैं। ठीक है, पावर नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं, 1 के डिवाइड में चले जाते हैं। ये भी पूरा 1 के डिवाइड में चला जाएगा। n+1 अपॉन n की पावर n -1 और पूरे की पावर n है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं n भी कॉमन निकाल लूंगी ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। तो इससे क्या होगा, अब आप समझ पा रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बन पा रहा है। ये क्या बन रहा है मेरा, 1+1 अपॉन n की पावर n अगर होता है तो मुझे एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला बन जाता है जिसका हम अभी यूज करेंगे। ये तो अभी तक मैंने जनरल टर्म को ही एडजस्ट करा है। अब मैं यहाँ पर कोशी का रूट टेस्ट लगाने वाली हूँ। रूट टेस्ट क्या कहता है, रूट टेस्ट ये कहता है कि मान लीजिए कैपिटल L जो है मेरी लिमिट आई है n टेंडिंग टू इंफिनिटी UN की पावर 1/n। इस रूट की लिमिट अगर L हाई है और अगर ये L 1 से छोटा है तो मेरी सीरीज क्या करती है, कन्वर्जेंट होती है। और अगर ये L 1 से बड़ा है तो मेरी सीरीज क्या करती है, डाइवर्जेंट करती है। और L बराबर 1 पर हम कुछ नहीं कह सकते, हमें चेक करना पड़ेगा, टेस्ट फेल हो जाता है।
ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लगाने वाले हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यू एन की पावर 1/n। ध्यान से देखेंगे कि यू एन की पावर 1/n करने पर किस तरह के चेंजेस हमें मिलेंगे। हम इस पूरे की पावर 1/n करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये वाला n और ये वाला n दोनों कट जाएंगे, क्योंकि पावर की भी पावर होती है तो कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी बचेगा, 1/1 प्लस 1/n बचेगा, क्योंकि इसका सिर वाला n तो कट गया है। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/n की पावर n और माइनस का 1 ही बचेगा। इसके सिर पे जो n था वो इस 1/n से कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/∞ 0, तो ये हमारे पास 1 बचेगा। और ध्यान से देखिए 1 प्लस 1/n जो होता है उसकी पावर n, ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास लिमिट क्या बची है, e-1 बची है। अब e-1 को हमें ये देखना है कि 1 से छोटी है कि बड़ी है कि क्या है। देखिए सबसे पहले तो e-1 जो होता है वो लगभग बराबर होता है 1.718 के। तो 1/1 e-1 जो है वो लगभग क्या होगा, वो जो भी होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा। यानी कि फाइनली मेरी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट कर जाएगी। क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, क्योंकि 1 के डिवाइड में अगर 1 से बड़ा नंबर हो तो जो आंसर आएगा वो 1 से छोटा ही होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया है कि सीरीज हमारी क्या करेगी, कन्वर्जेंट होगी बाय कॉची रूट टेस्ट। ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉची रूट टेस्ट आपको ये वाला याद होना चाहिए। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा। फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x क्यूब व्हेन x इज नॉन जीरो एंड 0 व्हेन x इज 0 और एक gx भी हमको फंक्शन दिया है। हमें इन 4 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट ढूंढकर लाना है। ट्रू कौन सा है, पहला नोटेशन सॉरी, नोटेशन से आप फेमिलियर होने चाहिए। एफ बिलोंग्स टू आर -1 to 1 का मतलब क्या होता है, एफ बिलोंग्स टू आर, कोई भी क्लोज इंटरवल ए बी लिखा है, इसका मतलब होता है कि एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। एफ क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, ये इसका मतलब होता है। तो हमसे पूछा गया है, पहले तो फंक्शन एफ के बारे में पूछा है कि क्या एफ रीमान इंटीग्रेबल है, नहीं है या नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू दोनों है। उसके बाद साथ ही साथ ये पूछा गया है कि क्या एफ प्रिमिटिव है जी का या नहीं है। प्रिमिटिव होने का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव होने का मतलब ये है कि एफ प्रिमिटिव, स्पेलिंग की गलत लिख रही हूं मैं, एफ प्रिमिटिव है जी का, प्रिमिटिव ऑफ जी, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एफ का डेरिवेटिव करने पर मुझे जी मिलता है, उसी को हम प्रिमिटिव बोलते हैं, है ना। हम जहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं ना, वहां पर इससे हम इंट्रोड्यूस होते हैं। तो क्या होता है हमारा प्रिमिटिव का मतलब एफ का डेरिवेटिव करने पर अगर जी आ रहा है तो एफ प्रिमिटिव है, और एफ रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं ये हमें चेक करना है। 2 चीजें एक ही क्वेश्चन में हमें चेक करनी है। अगर आप मेरे सेशन लाइन से देख रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े इजी थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, पेपर में ऐसा ही होता है। तो पहली चीज पर बात करते हैं कि क्या एफ रीमान इंटीग्रेबल बन पाएगा या नहीं। तो फंक्शन किस तरीके का दिया है पहले वो देख लेते हैं। एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर साइन 1/x क्यूब, जब एक्स नॉन जीरो है और 0 जब एक्स 0 है। देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसको करने के बहुत से तरीके हैं, हम सिंपल सा तरीका अप्लाई करेंगे। हमारे पास एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या होता है यहाँ लिखती हूं मैं, कि अगर मेरा एफ एक्स इस तरीके का फंक्शन है, एक्स की पावर अल्फा साइन 1/x की पावर बीटा और 0 जब एक्स 0 है, अगर मेरा अल्फा 0 से बड़ा होता है तो मेरा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ये रिजल्ट होता है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरा अल्फा कितना है, 2 है, और 1 से क्या 0 से भी बड़ा ही है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन मेरा एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस भी है। अब आप इसको मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, बट हम ट्रिक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हम ट्रिक्स को ही बात करेंगे। तो फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूअस है। तो मैंने फंक्शन को कंटिन्यूअस क्यों बताया है, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट होता है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल इज रीमान इंटीग्रेबल। एफ कंटिन्यूअस है मेरा, इसका मतलब ये है कि एफ क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है ऑन -1 से 1। ठीक है, एफ रीमान इंटीग्रेबल है, तो पहली चीज तो हमारी ट्रू हो गई।
हमें रिजल्ट क्या पता चला, कंटिन्यूअस फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है, याद रखेंगे। तो एफ रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, नहीं है, ये दो ऑप्शन हमने काट दिए। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये प्रिमिटिव है या नहीं है। तो चलिए एफ का डेरिवेटिव निकाल कर देखते हैं। अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो ये पीस वाइज डिफाइन है, तो हम पीस वाइज निकालेंगे। पहले हम निकाल रहे हैं कि एक्स नॉन जीरो है, तो जब एक्स नॉन जीरो है तो फंक्शन क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर है साइन 1/x³ है। तो अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देते हैं 2x, सेकेंड को ऐसा ही रहने देंगे साइन 1/x³, फिर एक्स स्क्वायर को ऐसा ही रहने देंगे। साइन का डेरिवेटिव होगा कोस 1/x³, और 1/x³ का भी आगे हमें डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, तो 1/x³ का होगा माइनस का 3/x², ये हमारा हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास बचेगा 2x साइन 1/x³ माइनस का 3 टाइम कोस 1/x³। क्या ये हमारा जी बन रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। देखिए 2x साइन 1/x³ माइनस का 3/x²। एक मिनट, 3/x² कैसे रखा है इन्होंने, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाना चाहिए था ना। लेट मी चेक इट, कहीं पर मैंने ही गड़बड़ करी है, देख लेती हूँ मैं कहाँ गया। अच्छा 3/x की पावर 4 आएगा ना, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, 3/x की पावर 4 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 3/x² आएगा, यस। तो यस ऑप्शन नंबर जी हमारा जो है क्या है, जी हमारा बिल्कुल। और जब फंक्शन जीरो होगा तो डेरिवेटिव भी जीरो होगा, तो यस हमारा प्रिमिटिव भी बन रहा है। तो ऑप्शन ए सही है, रेस्ट ऑप्शन हमारे क्या है, इनकरेक्ट है। फंक्शन क्या है हमारा, रीमान इंटीग्रेबल भी है, साथ ही साथ फंक्शन क्या है, प्रिमिटिव भी है जी का। चलिए, और रीमान इंटीग्रेबिलिटी अश्योर करता है कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसका ये प्रिमिटिव होगा। अगर एक्स मैं लिख देती हूँ, अगर एक्स जीरो है तो एफ एक्स हमारा क्या है, जीरो है, तो डेरिवेटिव भी इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि जी के बराबर है। चलिए हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा इस पैटर्न को नेट में काफी फॉलो किया जाता था पहले, आपको पता होगा, इसी टाइम लाइन पर है ना, जब 2012 का पेपर था उसी टाइम लाइन पर, और उसके बाद भी फॉलो किया जाता है। तो इसी टाइमलाइन से मेरा मतलब है ये पेपर 2012 का है, ओके। इफ द सीक्वेंस xn डिफाइंड बाय x1 पहली टर्म 1 है और nth टर्म ये है, देन विच नंबर xn कन्वर्जेस, तो xn किस नंबर को कन्वर्ज करेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, हमने सपोज कर लिया है कन्वर्जेंस, नंबर के कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, मतलब xn कन्वर्ज तो कर रही है, तो हमने सपोज करा है कि xn किसी l को कन्वर्ज करती है। ठीक है, अगर xn l को कन्वर्ट करती हैं तो उसकी nth टर्म हो या फिर एक टर्म कम हो या फिर एक टर्म, मतलब हर एक टर्म उसी नंबर को जाएगी ना, चाहे nth नंबर की हो चाहे mth नंबर की हो, एक कम हो एक ज्यादा, हर एक टर्म उसी नंबर को जाएगी। तो इससे मेरा क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा ये एक्सप्रेशन लिखा है xn बराबर क्या लिखा है, √6 + xn, तो ये भी l को 6 + xn - 1, ये भी l को कन्वर्ट करेगी, ये भी l को कन्वर्ट करेगी, मतलब हमारी लिमिट जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी, इन दोनों तरफ अगर मैं लिमिट ले लेती हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, xn क्या होगा, वो बराबर होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी √6 + xn - 1 को होगा। तो ये भी l को कन्वर्ट करेगी और ये √6 - l ये भी l को कन्वर्ट करेगी। मुझे बस इस l की ही लिमिट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, पहले दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगी, तो ये हो जाएगा l² = 6 - l हो जाएगा। तो ये हो जाएगा l² + l - 6 = 0। यहां से इसके दो फैक्टर निकलेंगे, l - 3 और l + 2 निकलेंगे। तो मेरे पास लिमिट की दो चॉइस है, या तो लिमिट -2 हो सकती है और या फिर लिमिट 3 हो सकती है। तो हम दोनों में से किसे चूज करेंगे। पहली बात यह है कि आई थिंक ऑप्शन पर इतना काम नहीं किया गया है, तो एक ही ऑप्शन में है l = 3, 2 ऑप्शन में दिया ही नहीं है। बट कंफ्यूज करने के लिए मेरे हिसाब से ऑप्शन पर अच्छा वर्क करने के लिए -2 भी देना चाहिए था। तो अगर
एल बराबर -2 डिस्कार्ड तो है, बट कैसे डिस्कार्ड है वो हमें पता होनी चाहिए। उसके लिए क्वेश्चन में एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, वो है कि पहली टर्म क्या है, 1 है। अगर किसी सीरीज की पहली टर्म हमें पता चल गया कि पहली टर्म ही क्या है, 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये जो इसकी लिमिट आएगी वो भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सॉरी पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है ना, ये पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, तो इसकी लिमिट भी पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो यहाँ से हम बी को इस तरीके से डिस्कार्ड कर सकते हैं कि -2 नहीं होगा और 3 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। हालांकि -2 ऑप्शन में दिया ही नहीं था, तो हमारे लिए काम इजी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए अगर आप लोग जो है डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके खुद से एक बार जरूर ट्राई करें। अदरवाइज अगर आपने बिना ट्राई करे इस लेक्चर को आप देख रहे हैं तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये बस एक आप सुनकर निकल जाएंगे, आपको कुछ आप इसका 5% भी गेन नहीं कर पाएंगे जो इस लेक्चर में हम समझ रहे हैं या जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ। लेकिन अगर आपने एक बार ट्राई किया है, भले ही आंसर नहीं आया, गलत आंसर आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने एक बार खुद से ट्राई किया है तो आप इस लेक्चर का 80% अपने अंदर ले रहे हैं ना, हर एक थ्योरम हर एक कॉन्सेप्ट आपको याद हो रहा है। तो पहले खुद से ट्राई करो। ये है अगला क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, द आइगन वैल्यू ऑफ 3x3 रियल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है 3x3 की है, रियल है, जिसकी 3 आइगन वैल्यू है 1, -1 और 2। तो हमें 2A इनवर्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर थ्योरम यूज होगी हमारी द वन एंड ओनली केले हैमिल्टन थ्योरम। किसका यूज करेंगे, केले हैमिल्टन का। पहले हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज लिख लेते हैं। जो मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास 3x3 की है और तीनों ही आइगन वैल्यूज हमें दी है 1, -1 और 2। इसका मतलब है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x - 1, x + 1 और x - 2 ये बनेगी। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी x² - 1, ठीक है, a + b a - b वाला फॉर्मूला लगाया है, और x - 2 है। अब हम इसको भी क्या करेंगे, थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमें क्या मिलेगा, x का करेंगे x³ - x -2x² प्लस का 2, ये हमें मिलेगा। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है वो क्या बनेगी, ध्यान से देखेंगे, x का क्यूब -2x² -x प्लस का 2, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। प्लस माइनस की कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी, बिल्कुल भी नहीं करी। अब यहाँ पर रोल आता है केले हैमिल्टन थ्योरम का। केली हैमिल्टन थ्योरम, स्पेलिंग गलत ना हो जाए, क्योंकि स्पेलिंग का और मेरा ऐसा है कि मुझे स्पेलिंग याद ही नहीं रहती, चाहे कितना ही कुछ कर लीजिए, स्पेलिंग मेरी गलत हो जाती है। तो केली हैमिल्टन थ्योरम का कहना ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर लिखो कोई जरूरत नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही हमारा हो रहा है काम। एवरी मैट्रिक्स satisfy its characteristic polynomial, satisfies its characteristic polynomial, है ना। हर एक मैट्रिक्स क्या है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। ये हमारा क्या होता है, केले हैमिल्टन थ्योरम होती है। मतलब इस x की जगह अगर मैं ए रख दूंगी, मैट्रिक्स को खुद रख दूंगी, तो मेरा क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब इक्वल में 0 आ जाएगा। अब 2 के पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगानी पड़ेगी, तो ये हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 2A इनवर्स की। क्वेश्चन को हमेशा माइंड में रखना है। तो 2A इनवर्स की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मुझे A का इनवर्स चाहिए होगा। तो मैं एक काम करती हूँ, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों तरफ। तो दोनों तरफ में तो क्या ही करना है, इसी तरफ होगा, उस तरफ तो 0 है, 0 क्या करेगा, सबको खा जाएगा, है ना। 0 तो बड़ा ही थेनो से, सॉरी, तो A अंदर जाएगा तो ये आएगा A² माइनस का 2A। अब A और A इनवर्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, और ये 2 के पास A इनवर्स भी मिल चुका है। तो हमें इसी 2A इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सब को उधर फेंक देंगे, ठीक है, इस घर से उछलेंगे उस घर में जाएंगे। तो ये हो जाएगा I, नेगेटिव का था पॉजिटिव का, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव। तो ये हमारा फाइनल करेक्ट आंसर है। चलिए मैच कर लेते हैं किस ऑप्शन में है ये। 1/2 जैसा तो मेरा कुछ आया नहीं है,
और ऑप्शन नंबर सेकंड सही है क्योंकि यहाँ पर माइनस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन केले हैमिल्टन थ्योरम का। ओके, तो आई थिंक एक आध क्वेश्चन और होगा। यस, आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन। यस, चलिए तो ये आज के सेशन का लास्ट है और कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। हमें एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दी है एफ एन एक्स, इसको हम लिख लेते हैं, वो है एक्स की पावर एन, और हमें इसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकालना है कि कौन से इंटरवल में ये कन्वर्ज करेंगे। तो सबसे पहले ये बड़ा ही अच्छा रिजल्ट होता है, मैं पहले रिजल्ट बता देती हूँ आपको, है ना, उसके बाद मैन्युअली भी करेंगे। रिजल्ट कुछ ये होता है क्योंकि रिजल्ट और ट्रिक से ही तो हमारे एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन होंगे। ट्रेडिशनली तो हम प्रैक्टिस में करते हैं ना। देखिए, अगर स्पेशली इसी सीक्वेंस के लिए रिजल्ट है एक्स की पावर एन है, तो कोई भी इंटरवल ले लीजिए 0 से अल्फा, जहां पर अल्फा क्या है 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर है, इस इंटरवल पर ये जो सीक्वेंस ये जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है ये फंक्शन, ये रिजल्ट होता है। तो अब इस रिजल्ट से ऑप्शन को मैच करते हैं। 0 से अल्फा होना चाहिए और अल्फा 0 और 1 के बीच की लाई करना चाहिए। तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये सही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा मेरा है 1/2 जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर मेरी सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगी। बाकी जगह क्या दिक्कत आ रही है वो हम देखते हैं। ये तो मैंने रिजल्ट से कर दिया चुटकियों में, जो कि हमें एग्जाम में करना है। अब हम एक एक करके सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं, देखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमें इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। तो जब x की वैल्यू 0 है, एफ एन 0 क्या है, 0 है। अब जब x की वैल्यू 1 है, ध्यान से देखेंगे, तो एफ एन 1 क्या है, 1 है। 1 की पावर n मतलब 1 ही है। और अगर मेरा x क्या है, 0 और 1 के बीच का कोई नंबर है, ध्यान से देखेंगे, तो एफ एन एक्स क्या है, मान लीजिए 0 और 1 के बीच का क्या है, कोई अल्फा है, तो एफ एन अल्फा क्या बनेगा, अल्फा की पावर n बनेगा। और जैसे ही हम लिमिट लेंगे, लिमिट क्या होती है, अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच का है, इस तरीके की 1/n टाइप की सीक्वेंस होती है, तो वो किसको कन्वर्ट करती है, वो 0 को जाती है। जब हमारा एक क्या जाएगा, n इंफिनिटी को जाएगा। यानी कि अगर ऑप्शन ए के लिए बात करें, जो बोल रहा है कि क्लोज इंटरवल 0 से 1 में, तो 0 से 1 में ये जो लिमिट आई है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, ये जो फंक्शन आया है इसकी लिमिट एफ एक्स निकल कर आई है। और किस तरीके से निकल के आएगी, ध्यान से देखिए। अगर मेरा x 0 है या 1 से छोटा कोई भी नंबर है, तो लिमिट मेरी 0 आ रही है। लेकिन अगर मेरा x 1 है, तो लिमिट मेरी क्या आ रही है, 1 आ रही है। मतलब मेरा 0 और 1 इस तरीके की लिमिट आ रही है जब x मेरा क्या है, क्लोज 0 से ओपन 1 में है, और जब x क्या है मेरा 1 के बराबर है। तो आप कहेंगे कि मैम पॉइंट वाइज तो कन्वर्ट कर रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? तो दिक्कत ये आ रही है कि ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स क्या है, नॉट कंटिन्यूअस। एफ एक्स तो कंटिन्यूअस है ही नहीं। तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है कि ये जो सॉरी मैं थोड़ा जो है ट्रैफिक वाले एरिया में रहती हूँ, इसलिए बसें आती जाती रहती है। हाँ, तो हमारा क्या है, एफ एन एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। और इसकी जो यूनिफॉर्म लिमिट आनी चाहिए या पॉइंट वाइज लिमिट आनी चाहिए, वो भी कंटिन्यूअस की आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा नॉट यूसी हो जाएगा, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा यहाँ से गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। अब बाकी में क्या दिक्कत है, बाकी के लिए ये दिक्कत है कि मैंने आपको एक और रिजल्ट बताया था बी और सी के लिए, कि चाहे हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ओपन इंटरवल पर बात करें या क्लोज इंटरवल पर बात करें, जो एंड पॉइंट है वहां पर लिमिट हमारी क्या है, एक जब जब x 1 से बड़ा होगा, है ना। मान लीजिए इंटरवल हमारा क्या है, 0 से 2 है और 0 से 4 है। जब जब मेरा x 1 से बड़ा होगा, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स एन की लिमिट तो किसको चली जाएगी, इंफिनिटी को चली जाएगी। तो कैसे कन्वर्जेंस होगा, जब ये पॉइंट वाइज ढंग से कन्वर्जेंस नहीं हो पाएगा, तो कैसे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा। इसलिए दो बचे हुए ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे और सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, भूलना नहीं है। ओके, चलिए, तो आज के लिए तो इतने ही क्वेश्चन थे। ओके, ये पार्ट 3 था। अब हम पार्ट 4 में मिलेंगे, आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे।
बट बस एक ही कंडीशन है हमारी कि आप जो है चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी आपका सजेशन है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड स्टे ट्यून।